एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी भी रक्षा सूत्र व्यक्ति को बीच की उंगली से दाहिने हाथ के बाएं हाथ की बीच की उंगली तक छोटा रक्षा सूत्र अपने हाथ में नहीं बांधना चाहिए। इस शास्त्र के विरुद्ध है। इससे छोटा रक्षा सूत्र अगर व्यक्ति बांध लेता है तो उसकी तरक्की बंध जाती है। और माताएं कभी भी हृदय से लेके दाहिने हाथ की बीच की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र अपने हाथ में न बांधे। आप कहोगे कहां लिखा है? रक्षा विधान में लिखा है, गणाधिपम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता सरस्वती। लंबो है मंत्र में जित्वात तो हमें पूर्वात है नहीं। ठीक। फिर पंडित जी हरे कहते पूर्व रक्षतु बारा है वाग्न्याम गण ध्वजा पश्चिमे पातु गोविंद नैरत्या मधुसूदना। जो भी लंबो है जित हमें बोलने पड़ा तो हम याद कर लिए। सुबह हमने तुम्हें सुनाई था। चाहे नारियल में रक्षा सूत्र बांधो, ध्यान से सुनना, चाहे घट में रक्षा सूत्र बांधो और चाहे हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाओ, मात्र 3 गठाने लगाओ चाहिए बस। ना 1 गठान, ना 2, 3, न 4, न 5। क्योंकि 3 प्रकार के सूल हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हु नहीं व्यापा। 3 ग्रंथियों से 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। तो रक्षा सूत्र बांधा। मैंने एक बात कही थी कि जो बहनों ने हमें हाथ पे कलाई राखी बांधी, इसका क्या करना चाहिए? जन्माष्टमी के दूसरे दिन इस राखी को खोल करके बेल के वृक्ष से बांध देना चाहिए। ध्यान से सुनना हमारी बात। जन्माष्टमी तक राखी पहनना चाहिए। जन्माष्टमी के दूसरे दिन राखी को खोल करके और बेल के वृक्ष की डाली से बांध दो। एक सिक्का ले जाओ अपने साथ। बहुत ध्यान से हमारी बात समझ गो। तुम उन्होंने बहुत राखी मनाई हुई है, अब जो हम कह रहे वो करके देख लीजिए ये बात। वो राखी जाकर बेल में बांध देना। बेल क्या है? बेल की उत्पत्ति कहां से है? लक्ष्मी जी के स्तन काट के शंकर जी को चढ़ावे से बेल को वृक्ष भाव है। हमारे शिव महापुराण में सुन लेना। लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो। शंकर जी ने वो स्तन उठा के कैलाश में रख दो और उसमें बेल वृक्ष भाव है। तो वो रक्षा सूत्र बेल को बांधना, एक सिक्का ले जाना और बांध करके 4 परिक्रमा वो मुट्ठी में सिक्का रख के बेल की लगाना और एक बेल पत्र में उसको लपेट के अपने घर ले आना। बहुत ध्यान से सुनियो बात। फिर अभी नवरात्रे में जो जवारे बोए जाएंगे, खप्पा लगत ना, उसमें से थोड़े से जवारे ले लेना और जो तुम नौमी के दिन पैसा ले आए परिक्रमा लगा के को सिक्का और बेल पत्र, कोई में वे जवारे रख दियो। दीपावली की रात में उनकी पूजा करना, उस सिक्के की, बेलपत्र की और जवारे की, और उसमें से थोड़े से जवारे लक्ष्मी जी को चढ़ाना। और जो दीपावली की 2 जाए और जब बहन से तिलक लगवाओ तो वो जवारे बहन को दे देना। उसका घर हरा भरा रहेगा, उसकी मांग का सिंदूर कभी नहीं मिटेगा, उसका परिवार हरा भरा रहेगा, उसकी बुद्धि कभी ऐसी नहीं होगी कि वो अपने पति को छोड़ दे या परिवार को छोड़ दे, घर में सुख शांति से रहेगी। और जब बहन तिलक लगा देवे तो जो सिक्का तुम नौमी को लाई वो बहन के हाथ से तुम ले लेना, वो लाकर अपने घर में रख देना। तुम्हारे जहां पैसा रखते हो, एक बार मेरी ये बात मान के देखो, तुम अगर जहां तुम्हारी तिजोरी है अगर 10 रुपया रखोगे, उठाओगे उसमें से 10 रुपया, 9 दिन बाद 20 रुपया वहां पहुंच जाएगा, तुम्हारी तिजोरी खाली नहीं होगी। करके देख लेना। बहुत रक्षाबंधन तुम ने मनाए हुए हैं और ये कृपा इन संत ब्राह्मणों की है। हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, न काशी ने मथुरा ने वृंदावन, पर जब पूरी कृपा है संतों की। हमने लंगोटी खूब धोई बाबों की, खूब पांव दबाए, खूब लंगोटी धोई, खूब सेवा करी और उन्हें ऐसे ऐसे अपने जीवन के तजुर्बा या ऐसी ऐसी गुप्त बातें संतों ने का पता का कृपा है। संत जो बात को उन्हें बताएं, बस चुपचाप मुझे बता देते, या हमारे माता पिता के सत्कर्मों को फल है।
तो समझ में आ गया कि राखी का क्या करना है। बलि ने कहा मांगो बहन। लक्ष्मी जी बोली कि हमें चौकीदार चाहे, तुम आओ। बलि नहीं समझ पाओ चालबाजी, बोले क्या नंबर बोलो, पहले नंबर गेट पे खड़ो। बलि बोलो जाओ चौकीदार को सस्पेंड करो, हमारी बहन को दो हमने तोहफा में। लक्ष्मी जी आई, बोले चलो। भगवान बोले हम नहीं जा रहे। लक्ष्मी जी बोली सस्पेंड होगा, जल्दी निकाल लेना, जांच बैठ जाए। जब लक्ष्मी और नारायण चले गए, फिर बलि को पता लगो सो का सोच रहा हो कि घर राम रहे ने माया। लक्ष्मी भी गई, नारायण भी गए कि घर राम रहे ने माया, बलि सर धुन धुन पछताया। काहे कि दोनों कर गए बंटा झार, बहना बड़ी दूर से आई। दोनों कर गए बंटा झार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया के दरबार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया के दरबार, बहना बड़ी दूर से आई। हरि बोल। छोटे भैया के दरबार, बहना बड़ी दूर से। भगवान का